महाराज जी, सभी शास्त्रों और वेदों का सार क्या है? भगवान का अखंड स्मरण, संसार का, शरीर का विस्मरण। शरीर और संसार का विस्मरण और भगवान का अखंड स्मरण। अब उसे चाहे आत्मस्मरण कहो, आत्मरति कहो, या कृष्ण रति कहो, या राम रति कहो, सब शास्त्रों का फल है भगवान में प्रेम हो जाना। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम पर धानु, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो धर्म कर्म सब जल जाएं जो भगवान का प्रेम न प्रकट करे। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जो भगवान से प्रेम न करा पावे। तो सब साधन का और सब शास्त्रों का यही सुंदर फल है कि प्रभु के चरणों से प्रेम हो जाए, आत्म प्रेम हो जाए, आत्मरति हो जाए। यदि ये नहीं हुआ तो सब शास्त्र स्वाध्याय और साधना निष्फल गई। सब शास्त्रों का फल है निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे, भगवान से प्रेम हो जाए। विशाल सिंह जी, महाराज जी, भक्ति में दैन्यता क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो प्रेम है वो जल की तरह उसका स्वभाव है। जैसे जल को छोड़ो तो जहां नीचा होगा वहीं जाके रुकेगा, ऐसे प्रेम उसी के हृदय में जाएगा जहां दैन्यता होगी। अगर अहंकार है तो प्रेम का पान नहीं कर सकते। पान करने के लिए ऐसे होता है, ये मुद्रा दैन्य है, ये मुद्रा अहम की है। अगर प्रेम पान करना है तो दैन्य होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम का स्वभाव जहां दैन्य होता है उस हृदय में जाता है। इसलिए दैन्य आवश्यक है। अहंकारी को कभी प्रेम नहीं होता और प्रेमी को कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार जन्म मरण का हेतु है और दैन्यता भगवत प्राप्ति। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिसे दीन प्यारे है, दैन्यता प्यारी है, भगवान को दैन्यता प्यारी है, इसलिए दैन्य हो तो प्रेम आ जाए। अहंकार को कभी प्रेम नहीं होता। अहंकार तो संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिबूरी। अहंकार को तो दूर भगाओ तभी बात बनेगी। अहंकारी है तो दुख ही दुख है, दूसरों को भी दुख और अपने को भी दुख। विकास जी जयपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान शिव ने श्री रामचरितमानस जी में कहा है कि उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। गुरुदेव, सबके लिए कहा, उसमें कोई संशय नहीं, परंतु गुरुदेव के लिए क्यों कहा महाराज जी? ऐसा मन में एक आता है। यहाँ गुरु का शब्द संत सदगुरुदेव से नहीं है, यहाँ सदगुरुदेव से नहीं, यहाँ गुरु का शब्द गुरुजन से है। जो बड़े बूढ़े जन हैं उनको गुरुजन कहते हैं। यहाँ ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव से नहीं है, क्योंकि मोते हैं अधिक गुरु ही जिए जानी, उसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मोते हैं अधिक गुरु ही जिए जानी, मेरे से भी बढ़कर अपने गुरु को जानना चाहिए। भगवान के वचन है, मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। जो सदगुरुदेव भगवान हमें नाम मंत्र उपदेश कर रहे हैं, यहाँ उन गुरु का नहीं, ये गुरुजन शब्द का है। बाबा दादा पर बाबा नाना नानी, इन गुरुजन शब्द का है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरुजन बाबा दादा नाना पर बाबा आदि, या माता पिता आदि, या कोई रिश्ते नाते, कोई ऐसा नहीं जैसा भगवान कृपा करते हैं, जैसा भगवान प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान से भी बढ़कर अगर किसी को पद दिया गया है तो स्वयं भगवान ने कहा, मोते ही अधिक गुरु ही जी जानी, सातों सब मुहिमे जगो देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। तो वह संत सदगुरुदेव के लिए नहीं है, वह पूज्य जनों के लिए है, बड़े बुजुर्गों के लिए है। अंशु कुमार जी बिहार से, महाराज जी, विवेक की प्राप्ति कैसे होगी? विवेक हमेशा बना रहे, ये कैसे संभव है? बिन सत्संग विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। यदि हमें रोज सत्संग मिले तो हमारा विवेक जागृत रहे, और विवेक जागृत रहे तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। समस्त विषयों से वैराग्य मोह का नाश ये विवेक करता है, और विवेक सत्संग से होता है, और सत्संग भगवान की कृपा से होता है। इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, जिससे तुम्हारा विवेक बढ़े और विवेक नवीन और बलवान बना रहे। जो विषयों को काट करके भगवत प्राप्ति का रास्ता पुष्ट कर दे उसे विवेक कहते हैं, जो सार असार का हर समय ज्ञान बना रहता है। अविनाश कुमार जी, झारखंड से। मर जी, साधक के जीवन में ऐसी क्या कमी रह जाती है जिसके कारण वो श्री जी के और पास नहीं पहुंच सकता? भोगों में प्रियता, इंद्रियों के भोगों की प्रियता के कारण वो प्रियाजू के समीप पहुंच करके भी उनका दर्शन नहीं कर पाता। देखो, वृंदावन धाम प्रियाजू का महल है, वृंदावन के रसिक जन प्रियाजू के निज जन है। शिव विरंच जिस रज की वंदना करते उस रज में हम बैठे हैं, फिर भी हमें प्रियाजू के दर्शन की प्रबल लालसा नहीं, प्रियाजू से मिलने की चाह नहीं, प्रियाजू के मिलन की बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी कोई भोग है ऐसा जो मुझे प्रिय लग रहा है। जिस दिन कोई व्यक्ति, कोई भोग प्रिय नहीं लगेगा, केवल प्रभु लगेंगे, तो विरह पैदा हो जाएगा, और विरह होते ही रोना आएगा, और रोते ही भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जो उस कोट का रोना है आर्त भाव से, तो वो भगवत साक्षात्कार करा देगा। अभी कोई विषय है, कोई व्यक्ति है जो आपके प्यार का विषय है, कोई भोग है ऐसा जो आपको प्यारा लगता है, जब तक कोई वासना, कोई भोग है, तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। अब आपके शहर में नौकरी ढूंढ